हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का अथैकविंशो अध्यायः। भगवान श्री वामन जी द्वारा बलि का बांधा जाना। ओम श्री शुकवार। सत्यम समीक्षा भवो नखेन्दु विहत स्वधाम द्युतिरामृतो अम्बिगान मरीच मिश्रानिशयाम बृहन्वृता सनंदनाद्या नरदेव योगिना वेदोपवेदा नियमान्विता यमास्तर्केतिहासां पुराण संहिता ये चाप्रियो यो ये चाप्रेयो समीरदीप तज्ञानाग्निना रंदित कर्म कल्मषां वावंदिरे यस्मरणानुभावता स्वायंभुवं धाम गतां आकर्मकम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान का चरण कमल सत्य लोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटाएं सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मारीचादि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद उपवेद नियम यम कर्म धर्म तर्क इतिहास वेदांग एवं पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की, चरण की वंदना की, इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथांग्रहे प्रोन्नमिताय विष्णु रूपा हरतु पद्भवो पद्मभवो अहर्णो
मोदकम् श्यामच भक्त्या विगृणाञ्छुच्चिस्रवाम् यन्नाभि पंकेरु संभवा स्वयं धातो कमंडल जलम तदुरुक्रमश्यम पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्रो स्वरध्वन्य भून भमि शापत्ति निमारिष्टलोकतयं भगवतो विष्णुदेव कीर्ति ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृता शानुगा बलिवायो संक्षिप्तात्म विभूत तो ये आय समर्हणे संभिर्देव गंधानुलेपने धूपैर्दीपै सुरभिभिर्लाजाक्षतम् फलांकुरैः स्तुवने जय शब्देश तद्बीज महिमांकित नृत्यादि गीत शंख दुंदुभि निस्वन जावान रक्षराजस्तो भैरी शब्देर मनोजवान विजयम दिक्षु सर्वासु महोंसो मघोषयतो। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का आद पाद से पूजन किया और प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा सा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराज, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नित्य वाजे गाजे, मान एवं शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराएं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवाय। महीं सर्वां हतां दृष्ट्वा त्रिपदम्याञ्जयां महीं सर्वां हतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याञ्जयान्त्वयाम् ऊचो स्वाभातुसुरादित्यतस्यात् किमासीता नामा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविनाम्बरा ध्वजरूपतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति। अनेन याचमानेन शत्रूणां बटुरूपिणां सर्वस्वं नो हृतं भर्तुन्यस्तु दण्डस्य वर्हिषि। सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतां नानतं भाषितं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावताम्। तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुं शुश्रूषणं चानाम् इत्यायुधानि जाग्रहुर्बलेर्चरासुरा ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिसपाणया। अनिश्चितो बले राजन् प्रान्द्रुवन् जातमन्यवान् तान् भिद्रुवतो दृष्ट्वा दितिजानीकृपान् नृपम् रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यसेधन्नुदायुधा। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का देश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यों सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परिचित राजा बलि की सेवा भी होती। राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल पट्टे से हाथी ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परिचित जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
नंदा सुनंदो वत्स जयो विजया प्रबलो बला कुमुदा कुमुदाक्षस्य विश्वक्सेनापतितिरान् जयन्ता सुतदेवस्य पुष्पदन्तो अत सात्वतां सर्वे नारायण प्राणाचमुं ते जग्मुरासुरीं हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः बाल्यामान् संरब्धान् काव्यसामनुस्मरन् हे विप्रचित्रे हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचां मायोद्यत निवर्तध्वम्नानः कालो अयमर्तकृतम् या प्रभु सर्वभूतानां सुखदां सुख दुःखोपत्यये तम नातिवर्तितुं दैत्या पौरुषैरीश्वरा पुमान् यो नो भाय प्रागासीन भवाय दिवोक्षां सा एव भगवानाद्य वर्तते तन्विपाम् वलेन सचिवेन बुद्ध्या दुर्गे मंत्रो सुधादिवी शामारिभिरूपायश्च कालं नात्येति व्यजनाम् भवन्भिर्निर्जितां हीते बहुसो मनुचरा हरे देवेनर्देन्दश्च एवाद्युधि जित्वानन्दितना एतान् वयं विजेष्यामो यदि देवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीच्छद्यं छद्वं यो नो अर्थत्वाय कल्पते यो नो अर्थत्वाय कल्पते। महाराज जी श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाच विश्वक्सेन गरुड़ जैन सुतदेव पुष्प दंत और तार सातपन, ये सभी भगवान के पार्षद 10,000 हाथियों का रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भर कर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्त, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, आओ वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों जो काल समस्त प्राणियों के सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था,
तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुकुवाय प्रत्योर्निगितम् सुत्वादेतु दानो यूथुपाम् रसाम निविशो राजन विष्णुपासदानितम् अतताक्षर सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् बाबंधु वारुणे पासे बलिं सौते आहनि कृतो हाहाकारो महानासीन रोदस्यो सर्वतो दिशम् ग्रहमाणे असुरपतो विष्णुनां प्रविष्णुनां तं बद्धं वारुणे पासे भगवानाय वामनां दशस्यं स्थिर प्रज्ञमुदारयसं यं नृपं पादानि तेन दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वया शुनम् द्वाभ्यां क्रान्तामहि सर्वां तृतीयमुकल्पयन् यावन्तपत्यसो यावन्तां पत्यसं गोभिर्यादिन्दुसंदिवि यावन् वर्षति पर्जयन्त्यस्तावति भूरियं तम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अपने स्वामी बल की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी आकाश और समुद्र दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बल वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी तुलों की नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं, और जहां तक बादल जाकर बरसते, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पदे केन मया क्रंतो भूर्लोकाखम दिशस्तनो स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मनः। पतिश्रुतमदास्तुस्ते निर्येवाशिष्यते विस्त्वं निर्यं तस्मान् गुरुणा चानुमोदिताम्। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गापतन्यथा। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गापतत्यथा। प्रतिश्रुतस्यादानेन यो अर्थिनं विप्रलम्भते। विप्रलब्धो ददामीति त्वया चाड्यमानिना तदबलीफलं भुङ्क्षणयं कतिचित् समाम्। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्लोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम्हारे नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकुर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में भी गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का घमंड था कि मैं बड़ा दानी धनी हूं। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावो बलि निग्रहो नैकविंशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ